नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। थाना उत्तर पुलिस एवं सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा शनिदेव मंदिर के पास खेतों में मिले शव का घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 18 मई 2024 को शनिदेव मंदिर के पास खेतों में एक शव मिला था। सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया, जहां पर मृत शव की पहचान जोनी पुत्र सत्य प्रकाश निवासी सरजीवन नगर पेट्रोल पंप के पीछे वाली गली थाना रामगढ़ के रूप में किया गया था। मृतक की गुमशुदगी आवेदिका एवं मृतक की पत्नी श्रीमती ज्ञान देवी द्वारा थाना उत्तर पर 18 मई 2024 को दर्ज कराई गई थी। जोनी की हत्या हुई मामले में वादी भाई की तहरीर के आधार पर 19 मई 2024 को मुकदमा संख्या 312/24 धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर पर पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घटना के खुलासे हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में सर्विलांस सहित 3 पुलिस टीमों का गठन थाना उत्तर पर किया गया था। गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन गहनता से पूछताछ के आधार पर 20 मई 2024 को हत्या में शामिल मृतक की पत्नी सहित 4 अभियुक्तों को, जिनके नाम जय सिंह यादव पुत्र लाखन सिंह निवासी जारकी थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद 26 वर्षीय उम्र। दूसरा व्यक्ति योगेश पुत्र दयाशंकर निवासी मदावली थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद उम्र 26 वर्षीय। तीसरा व्यक्ति प्रांशु पुत्र राकेश निवासी मदावली थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद उम्र 19 वर्षीय। चौथा शख्स ज्ञानवती पत्नी जोनी निवासी सरजीवन नगर पेट्रोल पंप के पीछे थाना रामगढ़ फिरोजाबाद को नगला बैंदी पुलिया आश्रम के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ एवं घटना का संपूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार है। 20 मई 2024 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302, 201, 120B भारतीय दंड विधान संहिता के घटना के सफल अनावरण हेतु जय सिंह यादव की सुरागरसी पतारसी करते हुए गांव जारकी थाना पचोखरा फिरोजाबाद आए, परंतु जय सिंह यादव घर पर नहीं मिला। इसके जरिए मुखबिर खास की सूचना मिली कि जय सिंह यादव एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की यानी कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर से अपने दोस्त प्रांशु और योगेश के साथ चंद्रवार गेट व मक्खनपुर की तरफ 16 मई 2024 को घूमता हुआ देखा गया था। उसके साथ जोनी भी था, लेकिन खास सूचना द्वारा कुछ देर पहले जय सिंह यादव अपने 2 दोस्तों के साथ, एक का नाम प्रांशु था, दूसरे का नाम योगेश है, नगला बैंदी आश्रम के पास बैठा हुआ है और किसी का इंतजार कर रहा है। हम पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर तीनों व्यक्तियों की तरफ बढ़े। तीनों व्यक्ति हम पुलिस वालों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा उन तीनों ने, और वैसे ही तीनों व्यक्ति आश्रम में अंदर की तरफ भागे। हमारे हमराही पुलिस बल की मदद से सड़क से करीब 10 कदम की दूरी पर आश्रम में तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई और एक ने अपना नाम जय सिंह यादव बताया, पुत्र लाखन सिंह निवासी गांव जारकी थाना पचोखरा फिरोजाबाद, जिसकी उम्र करीब 24 वर्षीय। दूसरे ने प्रांशु पुत्र राकेश निवासी भदावली थाना टूंडला फिरोजाबाद, जिसकी उम्र करीब 19 वर्षीय है और जिसकी जमा तलाशी से पहने पैंट की जेब से सैमसंग का A14 मोबाइल मिला और जिसकी मोबाइल संख्या है 7037925081 है। निवासी बदावली थाना टूंडला फिरोजाबाद, उम्र 26 वर्षीय बताया और पैंट की जेब से सैमसंग गैलेक्सी A13 मिला
जिसका मोबाइल नंबर है 9536068130 है। जयसिंह यादव ने बताया कि साहब अब तो आपने हमको पकड़ ही लिया है। मैं आपको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी अथवा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीजे लगाता हूँ। मैं डीजे किराए पर ले लेता हूँ। मैंने करीब 3 साल पहले बैकुंठी मैरिज होम तहसील टुंडला शादी समारोह में अपना डीजे लगाया था। वहीं पर ज्ञानवती पत्नी जोनी वेलकम में फूल वर्षा कर रही थी और मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। फिर मैंने और ज्ञानवती ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया। हमारी बातचीत शुरू हो गई और बात होते होते शारीरिक संबंध बन गए और अलग अलग होटलों में मैं और ज्ञानवती मिलते थे। फिर ज्ञानवती ने कहा कि तुम मेरे घर पर आया करो और उसके बाद जोनी से मेरी दोस्ती करा दी। करीब 1 साल पहले मैं जोनी की बहन की शादी में हल्दी प्रोग्राम में के समय आया था और मैं जोनी और ज्ञानवती को उनके कहने पर रुपए और सामान खर्च करने के लिए देता था। हम दोनों में इतना प्रेम हो गया था कि अलग अलग नहीं होना चाहते थे और तब मुझसे कई बार ज्ञानवती ने कहा कि किसी भी तरह से मेरे पति को रास्ते से हटा दो, तभी हम लोग आज़ाद रूप से रह सकेंगे। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जोनी शराब का आदी है। जब मैंने कई बार ज्ञानवती के कहने पर जोनी की शराब में कुछ मिला दूं तो जोनी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये काम नहीं कर सका। फिर मुझसे ज्ञानवती ने कहा कि मैं कब तक जोनी के मरने का इंतजार करती रहूं, जो करना है जल्दी करो। फिर मैंने 14 मई 2024 को जोनी के कहने पर अपने खेत से जोनी के बताए खाते में रुपए भी डाले थे। जोनी मुझ पर काफ़ी विश्वास करने लगा था, लेकिन ये बात धीरे धीरे उसके आसपास के घर वाले जान गए थे, जो मेरा घर आने से विरोध करते थे। लेकिन ज्ञानवती डर के कारण कोई मुझसे कुछ कह नहीं पाता था। मैंने अपने व ज्ञानवती के प्लान के मुताबिक 16 मई 2024 को अपने दोस्त प्रियांशु पुत्र राकेश निवासी भदावली थाना टुंडला फिरोजाबाद व योगेश कुमार पुत्र दया शंकर निवासी भदावली थाना टुंडला फिरोजाबाद को ककरऊ कोठी चौराहे पर बुलाया और पूरा प्लान बता दिया। फिर ये दोनों भी मेरे साथ हत्या में शामिल हो गए। योगेश मोटरसाइकिल लेकर आया था। मैंने करीब शाम को 5:30 बजे जोनी के मोबाइल नंबर, जिसकी संख्या 8630020014 पर फ़ोन करके बात किया। ककरऊ कोठी पर बुलाया। फिर मैंने ज्ञानवती के मोबाइल नंबर 7017125319 पर फ़ोन करके उसको बात किया और उसे दोबारा जोनी के फ़ोन पर बात किया। फिर करीब 6 बजे ककरऊ चौराहे पर आ गया और फिर उसे हमने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था, मेरे पीछे जोनी बैठा था, जोनी के पीछे योगेश था और योगेश के पीछे प्रांशु बैठ गया। और हमने जोनी से कहा कि चलो चंद्रवार गेट पर सोफी वाले घाट पर नहाएंगे। यह कहकर सेंट्रल चौराहे रेलवे रोड होते हुए सोफी घाट पर पहुंचे। वहां पर जोनी व योगेश को हमने शराब पिलाई। योगेश को शराब कम पिया, जोनी ने शराब ज़्यादा पी थी और वह नशे में हो गया था। फिर हम लोगों ने अपना प्लान के मुताबिक मक्खनपुर आए और फिर मक्खनपुर से हाईवे के पास चढ़ के रास्ते में ही जोनी नशे में बेसुध हो गया था। फिर करीब रात को 11 बजे से जलेसर कट के हाईवे से उतरकर शनि मंदिर के पास खाली प्लाट में पहुँचे, जहाँ पर मैंने प्रियांशु तथा योगेश ने जोनी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। वह खत्म हो गया। तब वहीं पर पड़े धान के प्योर से उसके शव को छिपा दिया। जिसके बाद वहां मैंने सारी बात ज्ञानवती को बताकर टुंडला टोल टैक्स के पास जाकर रात में तीनों ने खाना खाया था और फिर अपने अपने घर को चले गए थे। इसके बाद फिर 17 मई 2024 को सुबह के करीब 5 बजे की बात थी। 5 बजे बात की थी और कहा कि तुम घर मत जाना और उनको ढूंढने का नाटक कर घर वालों के साथ कर रही हूँ। जमा तलाशी से एक अदद मोबाइल रेडमी कंपनी का
स्लेटी कलर का, जिसका मोबाइल नंबर है 8868912174 है, और पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब से मिला मोबाइल को दिखाते हुए जय सिंह ने बताया कि मेरी व ज्ञानवती की दोस्ती की काफ़ी फोटो पड़ी हुई है, जो मैंने उसके व अपने साथ संबंध बनाते समय होटल में बनाया है, तथा जब मुझसे ज्ञानवती वीडियो कॉल करती थी तो मैंने उसके अश्लील फ़ोटो की स्क्रीनशॉट भी ले रखी है। अपने मोबाइल का पासवर्ड खोलते हुए फ़ोटो दिखाए। मोबाइल को कब्जा पुलिस में लिया गया, यानी कब्जे में ले लिया पुलिस ने मोबाइल को। थाने पर पहुंचकर मोबाइल में पड़े हुए फ़ोटो को थाने के ऑपरेटर विवेक कुमार से निकलवाकर पेन ड्राइव में डाले जाएंगे। पकड़े गए प्रियांशु ने बताया कि जय सिंह और योगेश मेरा दोस्त है, और 16 मई 2024 को जय सिंह ने मुझे और योगेश को बताया कि मेरी दोस्ती ज्ञानवती से है। ज्ञानवती जोनी की पत्नी है और मैं ज्ञानवती से होटलों में मिलता हूं, लेकिन मेरे मिलने से उसके पति जोनी बाधा बन रहा है। तुम मेरे पास ककरोच चौराहे पर आ जाओ, जोनी मेरे प्यार में बाधा बन रहा है, हम लोग मिलकर उसकी हत्या कर देंगे। योगेश अपने मोटरसाइकिल से उसके भाई की शादी में जो मिली है उसमें बैठकर ककरोच चौराहे पर करीब 5:30 बजे आ गए थे। करीब शाम को 5:45 बजे जय सिंह के फ़ोन करने के बाद जोनी चौराहे पर आ गया था। फिर मोटरसाइकिल से जय सिंह चला जा रहा था और उसके पीछे जोनी और उसके पीछे योगेश और सबसे पीछे मैं बैठा था, और जोनी से कहा कि सोफी घाट पर नहाएंगे। बाकी जो जोनी की हत्या के संबंध में जय सिंह ने बाकी जो जय सिंह ने बताया वही सही है। मैंने योगेश और जय सिंह से मिलकर गला दबा दिया और जोनी की हत्या हो गई। ज्ञानवती के कहने पर यह कार्य किया था और उसकी लाश को धान के पेड़ में छिपा दिया था। पकड़े गए जय सिंह और प्रियांशु की बातों का समर्थन करते हुए बताया कि 16 मई 2024 को रात में जोनी की हत्या हम तीनों ने मिलकर गला दबाकर की थी, और बरामद मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि यह मोटरसाइकिल मेरे भाई महेश की शादी में मिली थी। गाड़ी का नंबर अभी नहीं आया है। इसी गाड़ी से बिठाकर जोनी को ले जाकर हत्या किया था और मेरे पास मोटरसाइकिल के कागज भी नहीं है। आज हम तीनों लोग छिपते छिपाते यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हम तीनों का ये मालूम पड़ गया था कि हमको पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है। जय सिंह ने बताया कि मेरे घर पुलिस भी गई थी, पकड़े जाने के भय से अपने आप को बचाते फिर रहे थे तथा जानकारी कर रहे थे कि जोनी की हत्या में क्या कार्रवाई हो रही है। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों को बताया कि आपके द्वारा एक राय होकर जोनी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सरजीवन नगर पेट्रोल पंप के पीछे थाना रामगढ़ फिरोजाबाद की हत्या कर साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से सब कुछ छिपाया, जो धारा 302/201 भारतीय दंड विधान संहिता का दंडनीय अपराध है। अतः आपको इसी स्थान से मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302/201 भारतीय दंड विधान संहिता में थाना उत्तर फिरोजाबाद के अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है। ये बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद मोबाइलों को तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर नीला कलर बिना नंबर प्लेट की, इसका चेसिस नंबर 0 MBLH AWW23XP5M05547 और इंजन का नंबर है HA11E8P5M59436। इसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। FIR में नामित ज्ञानवती को घटना में षड्यंत्र करने के साक्ष्य में पाया गया है और जिसे गिरफ्तार किया जाना अति आवश्यक है। अतः बरामदगी और गिरफ्तारी शुदा अभियुक्त गणों एवं जमा तलाशी के मोबाइलों के साथ लेकर ज्ञानवती के घर गया और ज्ञानवती घर पर मौजूद मिली, जिससे ज्ञानवती पत्नी जोनी निवासी सरजीवन नगर पेट्रोल पंप के पीछे थाना रामगढ़ फिरोजाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार शुदा जय सिंह को
देखते ही कहा कि साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने अपने पति की हत्या जयसिंह से करा दी है। मैं सारी बात आपको थाना जाकर बता दूंगी। और अपने पास से मौजूद मोबाइल रेडमी सुनहरे कलर का, जिसमें जयसिंह से बातें करती थी और फ़ोटो भेजती थी, और मोबाइल सिम नंबर 7017125319 है। मोबाइल को कब्जे में पुलिस ने ले लिया और महिला ज्ञानवती को बताया गया कि आपके विरुद्ध मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर फिरोजाबाद पर पंजीकृत है। अब तक के साक्ष्य संकलन व गिरफ्तारी, बरामदगी आदि से आपके द्वारा अपने पति जोनी की हत्या करने में षड्यंत्र करने के साक्ष्य पाए गए हैं, जो धारा 120B भारतीय दंड विधान संहिता का दंडनीय अपराध है। आपको मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302/120B भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर फिरोजाबाद के अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है। बताए हुए महिला की इज्जत का ख्याल रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए 8:35 पर पुलिस की हिरासत में लेकर माननीय उच्च न्यायालय सुनीता व आपको बता दें कि क्षमा कीजिएगा, माननीय उप निरीक्षक सुनीता व कांस्टेबल 1533 अंशुल वर्मा के सुपुर्द कर स्वयं की निगरानी में लिया गया। अभियुक्ता की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारीजनों को दी गई। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवारीजनों को उचित माध्यम से दी जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जो अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। जय सिंह यादव पुत्र लाखन सिंह निवासी जारखी थाना पचोकरा जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 24 वर्ष। योगेश पुत्र दयाशंकर निवासी मदावली थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 26 वर्षीय। प्रांशु पुत्र राकेश निवासी मदावली थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 19 वर्ष। और ज्ञानवती पत्नी जोनी निवासी सरजीवन नगर पेट्रोल पंप के पीछे थाना रामगढ़ फिरोजाबाद। इनका आपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार। अभियुक्त जय सिंह मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302/201 भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर। और योगेश का आपराधिक इतिहास मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302 और 201 भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर। प्रांशु का आपराधिक इतिहास मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर। और ज्ञानवती का आपराधिक इतिहास मुकदमा संख्या 312/2024 धारा 302, 201 और 120B भारतीय दंड विधान संहिता थाना उत्तर। इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो हैं 4 अदद मोबाइल और 1 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बिना नंबर की नीले रंग की गाड़ी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण कुछ इस प्रकार है। थाना अध्यक्ष श्री वैभव कुमार सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। प्रनिरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद। और सर्विलांस प्रभारी उप निरीक्षक श्री अमित तोमर सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद। उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। उप निरीक्षक अर्जुन राठी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। और साथ ही रहे नीतू थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। एससीपी श्री जितेंद्र पाल रजौरिया थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। और साथ ही रही श्रीमती सुनीता थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। कांस्टेबल 1533 अंशुल वर्मा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद। हेड कांस्टेबल 200 अशोक राघव
थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद, कांस्टेबल 836 लव प्रकाश थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद, हेड कांस्टेबल करण कुमार सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद, कांस्टेबल 723 कृष्ण कुमार सर्विलांस टीम जनपद फिरोजाबाद। ये है पूरे घटना का विवरण। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पुलिस अधिकारीगण पहुंचे थे और उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया तो जानकारी मिली कि इसकी गुमशुदगी थाना उत्तर क्षेत्र में लिखी हुई थी। जॉनी के रूप में उसकी पहचान हुई, जो सरजीवन नगर सैलई थाना रामगढ़ का रहने वाला था। जब गहनता से इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि 16 तारीख को ये मजदूरी करने के लिए थाना उत्तर क्षेत्र में गया था, किंतु जब वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसे ढूंढा। जब वो नहीं मिला तो 18 तारीख को उसकी गुमशुदगी लिखाई गई। गुमशुदगी लिखाई जाने के बाद में जब उसके शव मिला तो शव को नियमानुसार पंचायत थाना भर के भेजा गया। पीएम के आधार पर उसको गला दबा करके मारने की आई। उसमें तत्काल उसके भाई से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा किया गया। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना उत्तर के थाना प्रभारी और उनकी टीम, इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी रामगढ़ और उनकी टीम एवं सर्विलांस टीम को लगाया गया। तीनों टीमों ने अथक प्रयास किया, सीसीटीवी को काम किया, सर्विलांस के पार्ट को काम किया। मात्र 24 घंटे के अंदर इस केस का अनावरण किया गया। इस जो घटना थी, उसकी जो हत्या की गई थी, इसमें उसकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट पाया गया और उसका जो प्रेमी जय सिंह थे वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिल करके इसको अपनी बाइक से लेकर गया था। इसके शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद मोटरसाइकिल पर ही इसके साथी जो थे उन्हें लोगों ने गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। टीम ने 24 घंटे के अंदर